नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल अतरंगी सी कहानियों में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानी दूसरी शादी। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम आगे कहानी की ओर। जब मैं अपनी 4 साल के लड़के रामस्वरूप को गौर से देखता हूँ तो ऐसा मालूम होता है कि उसमें वह भोलापन और आकर्षण नहीं रहा जो कि 2 साल पहले था। वह मुझे अपने सुर्ख और रंजीदा आँखों से घूरता हुआ नज़र आता है। उसकी इस हालत को देखकर मेरा कलेजा काँप उठता है और मुझे वो वादा याद आता है जो मैंने 2 साल हुए उसकी माँ के साथ, जबकि वह मृत्युशैया पर थी, किया था। आदमी इतना स्वार्थी और अपनी इंद्रियों का इतना गुलाम है कि अपना फ़र्ज किसी किसी वक्त ही महसूस करता है। उस दिन जबकि डॉक्टर नाउम्मीद हो चुके थे, उसने रोते हुए मुझसे पूछा था, क्या तुम दूसरी शादी कर लोगे? ज़रूर कर लेना। फिर चौंक कर कहा, मेरे राम का क्या होगा? उसका ख्याल रखना अगर हो सके। मैंने कहा, हाँ हाँ, मैं वादा करता हूँ कि मैं कभी दूसरी शादी नहीं करूँगा। और रामस्वरूप, तुम उसकी फ़िक्र ना करो। क्या तुम अच्छी नहीं होगी? उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ा दिया, जैसे कहा, लो अलविदा। 2 मिनट बाद दुनिया मेरी आंखों में अंधेरी हो गई। रामस्वरूप बेमाँ का हो गया। 2-3 दिन उसको कलेजे से समेट के रखा। आखिर छुट्टी पूरी होने पर उसको पिताजी के सुपुर्द करके मैं फिर अपनी ड्यूटी पर चला गया। 2-3 महीने दिल बहुत उदास रहा नौकरी की, क्योंकि उसके सिवाय कोई चारा ना था। दिल में कई मंसूबे बांधता रहा। 2-3 साल नौकरी करके रुपया लेकर दुनिया की सैर को निकल जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब कहीं दिल नहीं लगता। घर से खत बराबर आ रहे थे कि फला फला जगह से नाते आ रहे हैं। आदमी बहुत अच्छे हैं, लड़की अकल की तेज और खूबसूरत है। फिर ऐसी जगह नहीं मिलेगी। आखिर करना है तो कर लो। हर बात में मेरी राय पूछी जाती थी, लेकिन मैं बराबर इनकार किए जाता था। मैं हैरान था कि इंसान किस तरह दूसरी शादी पर आमदा हो सकता है, जबकि उसकी सुंदर और पति प्राणा स्त्री को, जो कि उसके लिए स्वर्ग की एक भेंट थी, भगवान ने एक बार छीन लिया। वक्त बीतता गया। फिर यार दोस्तों के तकाज़े शुरू हो गए। कहने लगे, जाने भी दो, औरत पैर की जूती है, जब एक फट गई तो दूसरी बदल ली। स्त्री का कितना भयानक अपमान है यह। मैं यह कहकर उनका मुंह बंद कर दिया करता था। जब हमारी सोसाइटी, जिसका इतना बड़ा नाम है, हिंदू विधवा को दोबारा शादी कर लेने की इजाज़त नहीं देती, तो मुझको शोभा नहीं देता कि मैं दोबारा एक कुंवारी से शादी कर लूं। जब तक यह कलंक हमारी कौम से दूर नहीं हो जाता, मैं हरगिज़ कुंवारी तो दूर की बात है, किसी विधवा से भी ब्याह नहीं करूँगा। ख्याल आया, चलो नौकरी छोड़कर इसी बात का प्रचार करें, लेकिन मंच पर अपने दिल के ख्यालात ज़बान पर कैसे लाऊंगा? भावनाओं को व्यवहारिक रूप देने में, चरित्र मजबूत बनाने में, जो कहना उसे करके दिखाने में हम में कितनी कमी है, यह मुझे उस वक्त मालूम हुआ जबकि 6 महीने बाद मैंने एक कुंवारी लड़की से शादी कर ली। घर के लोग बहुत खुश हो रहे थे। चलो किसी तरह माना। उधर उस दिन मेरी बिरादरी के
2-3 पढ़े लिखे रिश्तेदारों ने डांट लगाई। तुम जो कहा करते थे मैं बेवा से ही शादी करूँगा, लंबा चौड़ा व्याख्यान दिया करते थे, अब वह तमाम बातें कहाँ गईं? तुमने तो एक उदाहरण भी न रखा जिस पर हम चल सकते। मुझ पर जैसे घड़ों पानी फेर दिया हो किसी ने। आंखें खुल गईं। जवानी के जोश में क्या कर गुजरा मैं। पुरानी भावनाएं फिर उभर आईं और आज भी मैं उन्हीं विचारों में डूबा हुआ हूँ। सोचा था नौकर लड़के को नहीं संभाल सकता, औरतें ही इस काम के लिए ठीक हैं। ब्याह कर लेने पर जब औरत घर में आएगी तो राम स्वरूप को अपने पास बाहर रख सकूँगा और उसका खासा ख्याल रखूँगा। लेकिन वो सब कुछ गलत अक्षर की तरह मिट गया। राम स्वरूप को आज फिर वापस गांव पिताजी के पास भेजने पर मजबूर हूँ। क्यों? यह किसी से छिपा नहीं। औरत का अपने सौतेले बेटे से प्यार करना एक असंभव बात है। ब्याह के मौके पर सुना था लड़की बड़ी नेक है, स्वजनों का खास ख्याल रखेगी, अपने बेटे की तरह समझेगी। लेकिन सब झूठ। औरत चाहे कितनी नेक दिल हो, वह कभी अपने सौतेले बच्चे से प्यार नहीं कर सकती। और यह हार्दिक दुख वह वादा तोड़ने की सज़ा है जो कि मैंने एक नेक पत्नी से उसके आखिरी वक्त में किया था। तो दोस्तों, ये थी कहानी दूसरी शादी। इसमें आपने देखा कि समाज में फैली विडंबनाएं कि पति या पत्नी की मृत्यु के पश्चात लोग दूसरे विवाह के बारे में सोचते हैं और कुछ लोग ऐसा कर भी लेते हैं, लेकिन उसका परिणाम उनके बच्चों को भुगतना पड़ता है। तो अगर आपको लगता है कि ये कहानी किसी तरह से सामाजिक चित्रण पर ठीक उतरती है तो कृपया इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।